अस्सलाम वालेकुम। तो सेरी का वक्त हो चुका है। सेरी के लिए मैं उठ चुकी हूँ। अब जाके मैं सेरी करूँगी, उसके बाद मैं नमाज़ वगैरह पढ़ के जो है वो सो जाऊँगी। तो देखते हैं कि हम आगे क्या करने वाले हैं। अगर मैंने सेरी में आपको और ब्लॉग नहीं बताया तो जब मैं उठूँगी तो आपको कैच करूँगी। तो आप स्टे ट्यून रहिए गाइस, ओके। तो मैं उठ चुकी हूँ, लगभग 12 बज रहे हैं। मैं उठी हूँ क्योंकि मैं थोड़ा लेट सोई थी सेरी के बाद में, तो इसलिए मैं थोड़ा लेट उठी हूँ। और अस्सलाम वालेकुम वापस से कहना चाहूँगी आपसे। और एक और बात कहना चाहूँगी, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन पे भी ऑल दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ तो आपको मिलती रहे। तो मैं आपसे कह रही थी कि जैसे कि दोपहर हो चुकी है और मैं उठ चुकी हूँ। अभी ज़ोहर का टाइम भी होने वाला है। ज़ोहर के बाद में जो है इफ्तारी की तैयारियाँ भी शुरू हो जाएंगी एंड काफ़ी कुछ पढ़ना करना रहता है, वो भी हम करते रहते हैं। तो ज़ोहर के बाद में देखेंगे आज इफ्तारी में क्या बनने वाला है, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो स्टे ट्यून गाइस कि हम आगे क्या करने वाले हैं, देखते हैं। मैं आपसे फिर जल्दी मिलूँगी थोड़ी देर के बाद में। तो साबूदाना वड़ा बनाने के लिए हमने जो है बॉयल आलू ले लिए हैं। 3 बड़े बड़े आलू को हमने बॉईल कर लिया था अच्छे से। एंड बॉईल करने के बाद में उसको छीलने के बाद में अच्छी तरह से उसको इस तरह से मैश कर देंगे, ताकि उसका जो मिक्सचर है वो रेडी हो सके। तो ये जो डिश है वो आज मेरी मम्मी बना रही है। ट्रस्ट मी गाइस, मम्मी बहुत अच्छे साबूदाने वड़े बनाते हैं। साबूदाने वड़े के साथ में एक चटनी भी बनाती है, जो है सेंगदाने की चटनी। तो वो आज शायद नहीं बनाने वाले हैं, बट जब भी वो बनाएंगे तो मैं आपको ज़रूर उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी, ताकि आप जब भी साबूदाना वड़ा बनाएं तो उसके साथ में वो चटनी बना के खाएँ। उसके बाद में हमने जो है साबूदाने भिगो के रखे थे। साबूदाने को अच्छी तरह से भिगोने के बाद में जो है हमने जो मैश किया है आलू है, आलू के इसमें हम उसको डाल देंगे। अब इसमें जो है हम मसाले डालेंगे। मसाले डालने के लिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, मैं बता रही हूँ आपको क्या डालने वाले हैं। सबसे पहले तो हमने 1 चम्मच जो है ज़ीरा डाल दिया है, 2 चम्मच ज़ीरा डाल दिया है। उसके बाद में हमने जो है उसमें मिर्ची डाल दी है। मिर्ची जो है आप अपने हिसाब से डालिए, आपको कितना तीखा बनाना है उस हिसाब से आप मिर्ची ले सकते हैं। लाल मिर्ची का पाउडर हमने लिया है। उसके बाद में जो है हमने हल्दी पाउडर ले लिया है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है। उसके बाद में जो है नमक डाल देना है आपको स्वाद अनुसार। ये जो रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ ये मसाले वाले मतलब साबूदाने वड़े हैं, थोड़े तीखे बनते हैं। वाइट कलर के साबूदाने वड़े भी बनते हैं, वो हम नहीं बता रहे हैं। हम मिर्ची वाले कैसे बनाते हैं, मम्मी घर में कैसे बनाती है, स्पेशली उनकी रेसिपी जो है हम खाते हैं, हमको बहुत ही अच्छे लगते हैं, स्वादिष्ट लगते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आप जो मेरे व्यूवर्स हैं, आप जो मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके साथ में भी मैं शेयर करूं, क्योंकि ये रेसिपी जब भी मम्मी बनाती है तो सबको पसंद आती है। मेरे फ्रेंड्स जो कॉलेज के फ्रेंड्स थे, जब वो आते थे खाते थे तो उनको बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद में जो है हम मिक्सचर में इसमें कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। कॉर्नफ्लोर आप देख रहे हैं हम कितना डाल रहे हैं, आपके हिसाब से डाल दिए। एकदम ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, एकदम कम भी नहीं होना चाहिए। कॉर्नफ्लोर हम इसलिए डालते हैं ताकि जो हम पेटिस जब वालेंगे, साबूदाना वड़ा जब हम वालेंगे तो फ्राई करते टाइम पे टूटे नहीं, इसलिए कॉर्नफ्लोर डाला जाता है। तो उसको जो है जितना भी हमने इंग्रेडिएंट्स डाला है, इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद में जो है अच्छी तरह से ये पूरे मिक्स को जो है मिक्स कर देंगे। तो मैं आपसे कह रही थी, एक्चुअली में कॉलेज में मेरे दो बेस्ट फ्रेंड थे, शानू और विनी करके थे। वो लोग जब भी आते थे तो वो लोग स्पेशली मम्मी को बोल कर आते थे कि आप आंटी हम लोग आ रहे हैं तो हमको साबूदाना वड़ा खाना है। तो मम्मी हमेशा हमारे कॉलेज के साबूदाना वड़ा बना के रखते थे चटनी के साथ में। तो हम लोग घर पे पहुँचते बराबर इतने भूखे रहते थे कि खाते थे, बहुत ही मज़ा आता था। वो लाइफ भी कुछ और ही थी।
उसके बाद में अब जो साबूदाना वड़े का हमने मिक्स रेडी किया है उसको अच्छी तरह से जो है हम उसके पेटिस टाइप बना लेंगे। इस तरह से हम अच्छी तरह से चपटे चपटे बॉल्स बना ले रहे हैं। तो सैम भी मम्मी को बालने में हेल्प कर रही है। मिक्स मम्मी ने भिगा दिया था, मतलब मम्मी ने मिक्स कर दिया था एंड मिक्स करने के बाद में जो है सैम उसको अच्छी तरह से बाल के रख रही है और मैं जो है वीडियो उतार रही हूँ। तो गाइज़ आप मेरे साथ में एंजॉय कर रहे हैं मेरे व्लॉग्स को। अगर मेरे व्लॉग्स को आप एंजॉय कर रहे हैं तो जल्दी से जाके जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिएगा और बताइएगा आपको व्लॉग्स कैसे लगते हैं। प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम की आईडी भी अवेलेबल है, मेरा मेकअप का जो आईडी है वो भी अवेलेबल है और मेरा पर्सनल आईडी जो है वो भी अवेलेबल है। आप वहाँ पर भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर कोई भी काम की बात आपको करनी है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ईमेल दिया गया है वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में जो है हमने तेल ले लिया है कढ़ाई में अच्छा खासा, क्योंकि हम इसको डीप फ्राई करने वाले हैं। तो डीप फ्राई करने के लिए अच्छा खासा तेल ले लेना है एंड साबूदाना वड़ा जो है उबाल के रखा है उसको धीरे धीरे करके गरम तेल में डाल देना है। गरम तेल में डाल के उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है और उसको पलटाते रहना है ताकि वो दोनों साइड से जो है अच्छी तरह से पक जाए, अच्छी तरह से रेड हो जाए। तो इस तरह से जो है मम्मी इसको फ्राई कर रहे थे एंड हम बातें भी कर रहे थे। बहुत ही मज़ा आ रहा था और रियली गाइस मतलब बहुत मज़ा आता है। एक तो मुझे भी पकाने की डिशेस पता चल जाती है क्योंकि बिकॉज मुझे इतना पकाने नहीं आता, तो मम्मी से मैं भी काफ़ी कुछ सीख रही हूँ एंड मैं चाहती हूँ मेरे साथ में आप सब भी सीख जाए, मतलब जो नई डिशेस है वो सीख जाए। और डिफरेंट टाइप्स की डिशेस आपको जितनी अच्छी आती है तो घर में खाना बनाने में भी मज़ा आता है और खाने में भी मज़ा आता है। तो दूसरों जो डिशेस बनाते हैं वो भी आपको ट्राई करना चाहिए। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमारी इफ्तारी रेडी है और इफ्तारी में काफ़ी कुछ अल्लाह के शुक्र से है। फ्रूट्स है, आलू के पेटिस है जो कि इमरान जो है ऑलमोस्ट 30 डेज़ खाता है, मेरा छोटा भाई, उसको उसके बिगर नहीं चलता। और चने जैसे कि मैंने आपको बताया है। और 2-3 तरीके के आज की रात के खाने में जो है चिकन सीख कबाब बन रहे हैं और हम लोग वेट कर रहे हैं इसको खाने का। इसकी जो रेसिपी है मैंने अपने YouTube चैनल पे बताई है, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं और ज़रूर बनाइएगा। तो आज के रात के खाने में जो है लजीज़ चिकन सीख कबाब और पराठे के साथ में हम खाने वाले हैं। आज की इफ्तारी के बाद में यही बना है घर में, तो चलो खाते हैं। तो मॉम ने बनाया है आज कैरेमल कस्टर्ड एंड ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। इसकी डिश आपसे ज़रूर मैं शेयर करूँगी नेक्स्ट टाइम। बहुत यमी बनाती है मम्मी एंड बहुत ही स्वीट और बहुत ही टेस्टी बनाती है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलो खाते हैं। बहुत यमी बनता है कैरेमल कस्टर्ड। मैं इसकी रेसिपी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, आप भी घर पे ज़रूर बना के खाइएगा और मुझे बताइएगा। फ़िलहाल तो मैं एंजॉय कर रही हूँ मम्मी का बनाया हुआ कैरेमल कस्टर्ड। ठीक है, देख रहे हैं आप मेरे रूम की हालत, बिकॉज़ जो है मैं कबर्ड सही कर रही हूँ एंड ईद आ रही है तो सोचा क्यों ना मैं जो है अपने कपड़े सही से रख लूँ। तो आज जो टाइम मिला है तो मैंने सोचा कि चलो कपड़े खड़े कर ले जाएं एंड कबर्ड को अच्छे से कर ले जाए, तो यही कर रही हूँ। तो अफ्तारी हमारी जो है वो खुल चुकी है। मैंने बताया है आज आपको ब्लॉग में कि मम्मी ने क्या बनाया था, साबूदाने वड़े की आपको जो है रेसिपी मैंने शेयर की है। आप भी ज़रूर घर पे बनाइएगा और बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। और अफ्तारी के बाद में जो है काफ़ी मतलब अफ्तारी में तो देखा आपने काफ़ी चीज़ें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में होती है। दुआ करती हूँ कि सबके घर में भी इसी तरह से रौनक बनी रहे और सबको बहुत ज़्यादा मतलब अल्लाह की तरफ से जैसे हमको चीज़ें मिलती हैं, नियामतें मिलती है अल्लाह की, वैसे सभी घर में सभी मुस्लिम्स को रोज़ा रखने वालों को मिले। अगर मेरे से बोलने में कोई गलती होती है तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि एक्चुअली मैं उर्दू मीडियम से नहीं हूँ, मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ। तो मुझे बोलने में उर्दू बोलने में थोड़ी सी तकलीफ़ हो जाती है। तो जैसी मुझे लैंग्वेज आती है वैसे ही मैं आपके साथ में यूज़ करती हूँ। तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा। अगर कहीं पे गलती हो जाती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मैं वहाँ पर अपनी गलती सुधारने की कोशिश करूँगी। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि माशाल्लाह से जो दिन है वो अच्छे जा रहे हैं, रमज़ान अच्छा जा रहा है। रमज़ान का आधा महीना लगभग
गुज़र चुका है एंड अभी जो है अलविदा रोज़े चालू होने वाले हैं। ऑलमोस्ट हो ही गया है, मतलब रमज़ान जा रहा है, अब बहुत फटाफट जाएगा। और अल्लाह के शुक्र से इस बार रमज़ान में इतना अच्छा था, मतलब गर्म तो है, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, बट अल्लाह के शुक्र से जो है रोज़े मालूम नहीं पड़ रहे हैं, भूख नहीं लग रही है, प्यास नहीं लग रही है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो ये बार अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि बहुत अच्छे से रोज़े जा रहे हैं। मैं दुआ करती हूँ सबके रोज़े अच्छे से जाएँ और आने वाले रोज़े भी अच्छे से जाए, ईद भी अच्छे से बनाए, लोग खूब सारी शॉपिंग करें, खूब अच्छे से रोज़े रखें, यही मेरा अरमान है। तो बस और मैंने आपको ये भी बताया है कि रात के खाने में हमने क्या खाया था, चिकन सीख कबाब खाया था। एंड चिकन सीख कबाब के साथ में मम्मी ने बहुत अच्छा कैरेमल कस्टर्ड बनाया था। तो कैरेमल कस्टर्ड बहुत यमी बनाती है मम्मी। तो नेक्स्ट टाइम जो है मैं आपसे इसकी भी रेसिपी शेयर कर दूँगी, तो ज़रूर देखिएगा। और बस अभी मैं क्या बोलूँ आपको मतलब दिन भर में ऑलमोस्ट मैंने क्या किया बताया है। मैं अकेली ही व्लॉग्स बनाती हूँ, मतलब फैमिली को इंक्लूड नहीं कर पाती बिकॉज़ उनको जो है कैमरेज़ पे आना पसंद नहीं है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने आप को ही खुद को कैप्चर करके बताती, या मार्केट में जाती हूँ तो बताती हूँ। तो जो मुझे मतलब बता सकती हूँ मैं आपको बताती हूँ। तो होप गाइस कि आपको जो है, होप फ्रेंड्स आपको जो है मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे, और व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ जो है मेरे व्लॉग को जाके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको मुझसे बात करना कैसा लगता है, आपको मेरी बातें कैसी लगती हैं। ओके, तो हम जल्दी मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ में। बने रहिए मेरे साथ में ऑल इन वन नाज़ खान ब्लॉग्स पे। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।